गुरु भक्ति योग। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता हो, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव सर्वोत्तम गुण है। इस गुण को तपस्या एवं परिश्रम पूर्वक विकसित किया जाए तो इस संसार के दुख और अज्ञान के कीचड़ से मुक्त होकर शिष्य अखुट आनंद और परम सुख के स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रारंभ में तरंग के रूप में दिखने वाली विषय वृत्तियां कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण कर लेती। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय लो। अगर आप गुरु सेवा में रममाण रहते हैं तो आप चिंताओं को जीत सकते हैं। सब चिंताओं का एक यह अचूक मारण है। उत्तम शिष्य को अपने गुरु पर किसी भी परिस्थिति में संदेह नहीं लाना चाहिए या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आदरणीय गुरु के पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में लज्जित होना यह गुरु भक्ति योग के अभ्यास में बड़ा अवरोध है। ब्रह्मवेता सद्गुरु ईश्वर का साकार स्वरूप जिस किसी स्थान में परमात्मा का श्रवण कीर्तन गुणानुवाद होता है वह स्थान पवित्र है। उस स्थान को तीर्थत्व प्राप्त होता है। वहाँ आने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। भगवत गुणानुवाद से जब स्थान की इतनी महिमा हो सकती है तो भगवत गुणानुवाद और कीर्तन करने वाला कितना पवित्र होगा। और जिसमें भगवत तत्व प्रकट हुआ हो वह कितना पवित्र होगा। अतएव जिनसे हमें आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, आत्म उन्नति होती है, आत्म शांति मिलती है, उनके पास अति नम्रता और भक्ति के साथ जाना चाहिए। संसार में ऐसे उत्कृष्ट पुरुषों की संख्या अति अल्प है और है भी किन्हीं पवित्र जगहों पर, सर्वत्र नहीं। तथापि संसार ऐसे महापुरुषों से सर्वथा शून्य नहीं है। वे मानव जीवन के सुंदरतम सुरभि युक्त फूल है और अहतिक असीम दया के सागर है। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, मुझे ही आचार्य जानो। ऐसे सत्वत्व का बोध कराने वाले, अहतिक कृपा बरसाने वाले आचार्य के रूप में, गुरुओं के रूप में भगवान स्वयं ही अग्नि पर अवतरित होते हैं। यह संसार ज्यों ही ऐसे करुणा सिंधु सद्गुरुओं से बिल्कुल रहित हो जाता है, त्यों ही यह एक भयंकर नरक कुंड बन जाता है और विनाश की और द्रुत गति से अग्रसर होता है। साधारण गुरुओं से श्रेष्ठ एक और श्रेणी के गुरु होते हैं। वे हैं इस पृथ्वी पर ईश्वर का ब्रह्म का साकार अवतार। वे केवल स्पर्श से, प्रसाद के आदान प्रदान से, कथन से, दृष्टिपात से, यहाँ तक कि संकल्प मात्र से घोर नास्तिक को भी आध्यात्मिकता प्रदान कर सकते हैं।
उनकी केवल इच्छा मात्र से पतित व्यक्ति भी तुरंत साधु हो जाता है। वे गुरुओं के भी गुरु हैं। वे मनुष्य की देह में विराजित मनुष्य के माध्यम से ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। उनके माध्यम के बिना, उनके करुणा कृपा कटाक्ष के बिना, कदम कदम पर उनकी सहायता के बिना हम अन्य किसी कठोर प्रयत्न या उपाय से भी परमात्मा को पा नहीं सकते। वास्तव में वे ही परमात्मा हैं। हम उनकी उपासना किए बिना रह नहीं सकते। ब्रह्मांड भर में वही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी कल्याणकारी मोक्षप्रद उपासना किए बिना हम रह नहीं सकते। उनसे प्रेम के लिए हम परवश हो जाते हैं। वे अनंत प्रेम के भंडार हैं, सुख के दरिया हैं, आनंद के सागर हैं। करुणा उनकी जीविका है, प्रेम उनका श्वास है। मानव देह में परमात्मा की इस अभिव्यक्ति के माध्यम के बिना कोई भी मनुष्य परमात्मा दर्शन नहीं कर सकता। जब हम किसी अन्य साधन की सहायता के द्वारा परमात्मा दर्शन का यत्न करते हैं, तब हम अपने मन के भीतर परमात्मा का एक काल्पनिक रूप गढ़ लेते हैं और उसको ईश्वर के समकक्ष गिनकर उस मन गढ़ंत रूप की पूजा करना और तादात्म्य में लग जाते हैं। इस भयानक अनर्थपूर्ण खतरे से बचने के लिए ईश्वर की उपासना मनुष्य के रूप में की जा सकती है और मानवता में व्यक्त ईश्वर को सद्गुरु के रूप में ही सफलता से भजा जा सकता है।